कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन और चीन ब्रेन वॉशिंग के नए तरीके खोज रहे हैं। CIA ने सोचा, अगर दुश्मन दिमाग को कंट्रोल कर सकता है तो हमें उससे भी आगे जाना होगा। और इसी डर से पैदा हुआ MK अल्ट्रा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आज भी अमेरिका के सबसे खतरनाक गुप्त अध्यायों में गिना जाता है। MK अल्ट्रा का ऑफिशियल लक्ष्य था किसी व्यक्ति की यादें मिटाना, उसकी आइडेंटिटी बदलना, उसकी सोच को मैनिपुलेट करना। और इस प्रोजेक्ट का सबसे डार्क हिस्सा था दिमाग को टॉर्चर के जरिए कमजोर बनाकर उसे कंट्रोल करना। CIA को लगता था कि अगर माइंड कंट्रोल सीख लिया जाए तो किसी से भी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है और किसी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। MK अल्ट्रा का सबसे पहला और सबसे बदनाम हिस्सा था LSD ट्रायल्स। सोल्जर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, मेंटल पेशेंट्स, प्रिजनर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, रैंडम सिविलियंस, इन सभी को बिना बताए LSD दी जाती थी ताकि देखा जाए कि दिमाग कैसी प्रतिक्रिया देता है। कुछ सब्जेक्ट्स को हेलुसिनेशंस हुए, कुछ पैनिक में चले गए, कई लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए। सबसे डिस्टर्बिंग ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। CIA ने कुछ ऐसे कमरे बनाए जिनमें दो चीजें थीं, प्रोस्टिट्यूट्स और एक हिडन कैमरास। प्रोस्टिट्यूट्स उन लोगों को कमरे में लाती थीं, CIA एजेंट्स उन्हें LSD देते और फिर ग्लास विंडो के पीछे बैठकर उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते रहते। ये सब इलीगल था और बेहद खतरनाक। CIA ने हिप्नोसिस पर भी काम किया, जिनमें शामिल था, क्या किसी को आदेश देकर हत्या करवाई जा सकती है? क्या एक व्यक्ति को उसके असली पर्सनालिटी से अलग बनाया जा सकता है? क्या गिल्ट, ट्रॉमा और आइसोलेशन से दिमाग को पूरी तरह रीसेट किया जा सकता है? ये सवाल CIA के साइंटिस्ट्स दिन रात टेस्ट कर रहे थे। कई सब्जेक्ट्स को हफ्तों तक आइसोलेशन रूम्स में बंद रखा गया। कई को लगातार रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनाकर उनकी सोच को दोबारा प्रोग्राम करने की कोशिश की गई। सबसे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स कनाडा में किए गए। डॉक्टर यूएन कैमरन, एक साइकाइट्रिस्ट जिसने टॉर्चर को साइंस में बदल दिया, उसने अपने मरीजों पर हेवी इलेक्ट्रोशॉक, ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप, मेमोरी वाइपिंग, पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट किए। MK अल्ट्रा की सबसे खतरनाक घटना, फ्रैंक ओल्सन, एक CIA साइंटिस्ट को बिना बताए LSD दे दी गई। इसके बाद उनके साथ हुआ सिवियर पैरानोया, मेंटल ब्रेकडाउन, एक्सट्रीम फियर। कुछ दिनों बाद वो 13वीं मंजिल से नीचे गिरकर मर गया। CIA ने कहा ये सिर्फ सुसाइड था, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद वो कुछ ज्यादा जान चुका था जो उसे जानना नहीं चाहिए था। उसकी मौत आज भी एक कंस्पिरेसी है। 1973 में CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने आदेश दिया, MK अल्ट्रा के सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाएं। हजारों फाइल्स नष्ट कर दी गईं, लेकिन कुछ फाइल्स बच गईं। उन्हीं फाइल्स के आधार पर 1975 की चर्च कमेटी ने ये प्रोजेक्ट दुनिया के सामने लाया। द फाइनल रियलिटी, क्या माइंड कंट्रोल पॉसिबल हुआ? ऑफिशियली CIA कहता है कि वो पूरी तरह माइंड को कंट्रोल करने में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने टॉर्चर टेक्निक्स, इंटेरोगेशन मेथड्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का नया लेवल जरूर खोज लिया। MK अल्ट्रा को दुनिया के सबसे अनएथिकल और हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स में गिना जाता है। MK अल्ट्रा खत्म हो गया, ऐसा CIA कहता है, लेकिन दुनिया भर में आज भी माइंड एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेलेंस साइकोलॉजी और इंटेरोगेशन साइंस का आधार यही प्रोजेक्ट है।